मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उसके लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये देखा कि एक तारा पृथ्वी सूर्य के नज़दीक से गुजरा और उसके अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक सिगार जैसे आकार का कुछ पदार्थ सूर्य से अलग हुआ और फिर कालांतर में उससे कई ग्रहों का और निर्माण हुआ। ये वाली बात हमारी जो अगली क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज एक दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। वह सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत है। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा मोस्ट सिद्धांत है, इस पर आप मोस्ट लिख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसमें विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड की परिकल्पना की भी, ब्रह्मांड का जो किस प्रकार विस्तार हुआ ये भी कहा जाता है। सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है, याद रखिएगा। ये 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने, जो एडविन थे, उन्होंने एक प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, क्योंकि आपने ये नाम कई बार छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, आपने 10th में, 9th में, 8th में मेरे हिसाब से ये चैप्टर होना चाहिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारी आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। एक तो ये वाली बात पढ़ी होगी और एक ये पढ़ा होगा कि हमारे, जैसे हम जिस आकाश गंगा में है जहाँ एक सूर्य है, एक चांद है, एक पृथ्वी है और जो और भी जो ग्रह हैं, है ना, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये वैसे ऐसी कई गैलेक्सियाँ, कई आकाश गंगाएं हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, है ना। और जो हमारी आकाश गंगा उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। ये भी आपने पढ़ा होगा, मंदाकिनी उसका नाम है ना। तो देखिए, ये जो एडविन है महोदय, वो ऐसे कहते हैं कि धीरे धीरे समय के हिसाब से क्या हुआ, जो आकाश गंगाएं हैं उनमें विस्तार हो रहा है, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका जो विस्तार होता जा रहा है। उसके लिए वो कहते हैं कि एक उन्होंने प्रयोग भी किया और उन्होंने कहा कि एक गुब्बारे ले और उसके ऊपर कुछ निशान लगाए। यानी हमने एक गुब्बारा लिया, उस पर पेन से कुछ भी निशान हमने लगा दिए, उस पर निशान लगाए। जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीक होंगे। अब जैसे हमने गुब्बारे को फुलाया तो हमें लगेगा कि जो निशान हमने लगाए थे, जैसे ही फुलाया तो वो निशान क्या हो गए? दूर दूर हो गए, है ना। और इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। फुलाएंगे तो गुब्बारे के ये निशान फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीक होंगे। उसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ये ऐसे कह रहे हैं एडविन, जो है हमारे भूगोलवेता वैज्ञानिक। ये ऐसे कहते हैं कि जिस प्रकार हमने एक गुब्बारे पे निशान लगाए और फिर जब हमने गुब्बारे को फुलाया तो निशान दूर दूर हो गए, वैसे ही हमारे जो आकाश गंगा है वो भी समय के हिसाब से दूर दूर होती जा रही है। जबकि ये तथ्य के अनुरूप है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते हैं, अतः गुब्बारे का उद्धार आंशिक रूप से मान्य है। अब देखिए, एक बात ये भी आती है कि जैसे वो चिन्ह थे जो हमने गुब्बारे पे लगाए, वो फुलाने से गुब्बारे से वो दूर दूर हो गए। वो पहले पास में प्रतीत हो रहे थे और बाद में क्या हो गए? दूर दूर हो गए, है ना। अब एक बात तो ये, एक जो हमने निशान, जब गुब्बारा बिना फुले हुआ था तब निशान छोटा था, जैसे हमने उस गुब्बारे को फुलाया वो निशान भी बड़ा हो गया। तो और भी जब कई प्रकार के खोजें की गई, प्रेषण किए गए, है ना, उस पर बात की गई उस तथ्य के ऊपर, तो हमें जो ये उदाहरण था गुब्बारे वाला वो कुछ ठीक लगा और सही नहीं लगा। परंतु ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है काफ़ी प्रचलित सिद्धांत है। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आता है। हम जब कॉलेज में जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बढ़िया टॉपिक है, याद रखिएगा। और ये सिद्धांत किस तरह था? एडविन का था, ठीक है। और उन्होंने जो ये गुब्बारे वाला सिद्धांत दिया, ये यहाँ तक बात हुई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आरंभ में फिर और ये बताते हैं, आरंभ में से ही सभी पदार्थ ब्रह्मांड बना है। कि आरंभ में
वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बनाए अति गोल छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि परमाणु के कारण ही पूरा जो है हमारे विश्व का जो निर्माण हुआ है। तो ये ऐसे कहते हैं कि जब शुरू में जब ब्रह्मांड बना था तो जो पहला एक गोलक यानी एक परमाणु था। कौन था? एक परमाणु था, एक स्थान पर स्थित था और एक जगह ही था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म व तापमान व घनत्व अनंत था। यानी उसका जो आयतन है वो तो क्या था, बहुत छोटा सा था, है ना, परंतु उसका जो तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। ये ध्यान रखिए। बिग बैंग प्रक्रिया के इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। ये ऐसे कहते हैं कि बिग बैंग की जो ये हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसके अनुसार क्या हुआ, उस जो छोटा एक परमाणु था उसमें जिसका कि आयतन बिल्कुल सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व क्या था, बहुत ज़्यादा था। फिर एक समय ऐसा हुआ कि वो जो एक परमाणु था उसमें बहुत तेज क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। प्रक्रिया के वृत्त विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये ऐसे कहते हैं कि इस बिग बैंग ये मतलब क्या हुआ कि वो जो एक परमाणु था उसमें, आप एक मिनट वापस इस चीज़ को देखिए कि एक परमाणु था और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों मानते हैं कि ये घटना, जो विस्फोट वाली घटना है, कब हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और जो वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हुआ। यानी जब वो जो छोटा एकांकी एक परमाणु था, उस परमाणु में जब विस्फोट हुआ तो ऊर्जा का क्या हुआ, ऊर्जा में बदल गई वो। ठीक है, अब विस्फोट के बाद 1 सेकंड में अल्पांश अंतर्गत वृत्त विस्तार हुआ। धीरे धीरे जो एक परमाणु था उसका विस्तार हो गया चारों ओर, और उसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। पहले तो वो चारों ओर फैल गया। वो जो परमाणु में विस्फोट हुआ उस विस्फोट से भयंकर ऊर्जा निकली, बहुत तेज वाली ऊर्जा निकली और वो चारों ओर फैल गया। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ और उसके जब टुकड़े हुए तो अलग अलग परमाणु का निर्माण हुआ। और कितने मिनट में? 3 मिनट में उस और दूसरे परमाणु का निर्माण हो गया। जैसे अपन ने कोई चीज़ थी, उसमें का घनत्व तो बिल्कुल थोड़ा था, परंतु उसका आयतन तो बिल्कुल छोटा था, परंतु तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। फिर एक समय आया तो उस परमाणु में क्या हुआ, विस्फोट हुआ और वो चारों ओर फैल गया। उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसमें तापमान और घनत्व बहुत है, तो उसमें क्या हुआ, चारों ओर वो फैला और फिर एक 3 मिनट बाद एक नए परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, बिग बैंग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के विस्तार का होना है। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि उस बिग बैंग थ्योरी, उस परमाणु के विस्फोट के कारण ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जगह जगह वो टुकड़े हो गए, उसके गिर गए ना, उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और जो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब ये है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ यह है कि जो आकाश गंगाओं की दूरी है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारे ब्रह्मांड में एक ही आकाश गंगा नहीं है, कई आकाश गंगाएं हैं, तो उनके बीच में क्या हो गया, विस्तार हो गया, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गई। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। यदि फिर ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के भी पक्षधर है। अब ये एक जो महोदय है हायल, वो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही रहा है, परंतु धीरे धीरे अनेक साक्ष्य मिले। लोगों ने, जो हमारे वैज्ञानिक है, भूगोलवेता हैं, उन्होंने अलग अलग खोजें की। उसके बाद उन्हें ये हुआ कि नहीं, ब्रह्मांड एक जैसा नहीं है। पहले समय जब था, बीता हुआ समय था, उस समय ब्रह्मांड की स्थिति अलग थी और अब ब्रह्मांड की स्थिति अलग हुई है। ठीक है ना, तो इसमें दो राय नहीं है कि ब्रह्मांड की स्थिति में चेंज हुआ है, क्योंकि हमें अलग अलग खोजें प्राप्त, अलग अलग हम जो खोज की है,
हमने अन्वेषण किए हैं, प्रक्षेपण किए हैं, तो हमें पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड की स्थिति चेंज हुई है। तो जो आकाश गंगा है उनमें क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो देखो हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए, एक तो निहारिका वाला सिद्धांत जिसमें वो हमने पढ़ा था कि सिगार जैसा आकार एक सूर्य से निकल के गिरा तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। एक हमने बिग बैंग के एक परमाणु था और उसमें समय आया तब उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और उस जो परमाणु था उसमें जो आयतन था वो बिल्कुल सूक्ष्म था और उसका घनत्व और तापमान क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आज जो हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति के दो सिद्धांत, एक सिद्धांत जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा, एक सिद्धांत हमने आज पढ़ा है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा है। अब देखिए जो हमने इसका देखा ना कि किस प्रकार, ये देखिए चित्र है कि परमाणु, ये इस प्रकार एक परमाणु है छोटा सा, इस प्रकार विस्फोट हुआ और ये अलग अलग इस प्रकार चारों ओर फैल गया। ठीक है ना। एकांकी परमाणु हमने जो ये पढ़ा ना बिग बैंग थ्योरी वाला, तो ये अवस्थाएं थी। पहले एक छोटा सा, देखो ये छोटा सा एक परमाणु दिख रहा है ना, फिर इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, फिर इसके इतनी दूरी पर हुआ, फिर इस प्रकार वह और चारों ओर ज़्यादा फैला और फिर इस प्रकार ये और ज़्यादा फैल गया। इस प्रकार ब्रह्मांड के विस्तार की इन्होंने बात कर रखी है कि आरंभ में एक छोटा सा ब्रह्मांड, एक टुकड़ा, एक छोटा सा एकांकी परमाणु था और फिर उसमें ये इस प्रकार एक प्रक्रिया हुई और इस प्रकार इसका निर्माण हुआ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है एक बार तो उसको वापस आप देखिएगा, और फिर भी नहीं है तो कुछ कमेंट्स वगैरह कीजिएगा। अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम और जो तारों का निर्माण कैसे हुआ है इन सब के बारे में बात करेंगे। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये सब हम बाद में, जो हमारी कल वाली क्लास है उसमें हम इसमें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।